लोभ नाथ नरक के पंथ। काम बुरा नहीं है, क्रोध बुरा नहीं है, लोभ बुरा नहीं है, लेकिन इस लोभ के अंदर अनासक्ति बुरी है। अब आप लोग अर्थ लगाओ बैठे के चेयर पर और तमाम जमीन पर, न काम बुरा है, न क्रोध बुरा है, न लोभ बुरा है, लेकिन इसकी अनासक्ति बुरी है। हमारी बात को आप समझ रहे? कुछ लोभ भी जरूरी है, लेकिन लोभ हर जगह पर जरूरी नहीं है। लोभ जरूरी है, काम भी जरूरी है, लेकिन काम की कामना खराब है। हर तरह के सत्संगी लोग, काम बुरा नहीं है, काम की कामना खराब है। काम में यदि कामना है तो वो काम तुम्हारे जीवन में घातक बन जाएगा, और काम में यदि काम ना और समझ रहे मारा, काम में यदि कामना यदि ये तुम्हारा भाव है तो काम भगवान ने अपनी एक गीता में विभूति मानी। दे दे समझे आप? काम भी भगवान का एक स्वरूप है। पत्नी को अवस्था के हिसाब से व्यवस्था को बदल देना, ये हमारे जीवन की चतुरता है। हाँ, और अवस्था के हिसाब से व्यवस्था को ना बदला तो ये हमारे जीवन के लिए हैरानी है। तुलसी जब तक पत्नी को कामना की दृष्टि से देखता रहा, तब तक वो मुर्दे पर बैठ करके छतों को तोड़ता रहा, और जब पत्नी की कामना को छोड़ दिया, जीवन को मोड़ दिया, तो रत्ना के द्वारा वही तुलसी दास हो गया। पहले उस तुलसी के अंदर रत्ना कामना थी, वो 1 मिनट के अंदर बेचैनी भरने लगता था। चिंता कीजिएगा, जब उसी रत्ना ने कहा कि हाड़ और मांस के इस लोथड़े पर इतनी आसक्ति करके तू छतों को तोड़ रहा है, अगर इस हाथ और मांस से आसक्ति तोड़ करके अपने जीवन को भक्ति से जोड़ दे तो तेरा जीवन भगवान से मिलेगा। समझो, पहले कामना, पहले वासना में था। यही तो केवल समझने की विशेष है। महाराज जी कथा जी में वर्णन करते हैं, सब चिंतन करने के विषय। पत्नी बुरी नहीं है, पति बुरा नहीं है, पुत्र बुरा नहीं है, संसार बुरा नहीं है, लोभ बुरा नहीं है, कुछ बुरा नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो अनासक्ति है ये हमारे जीवन की घातक है। हाँ, ऐसा मत खाओ कि मर्ज हो जाए। ध्यान दीजिएगा, ऐसे मत चलो कि एक्सीडेंट हो जाए, ऐसा मत करो कि कर्ज हो जाए, ऐसी आसक्ति पत्नी से मत करो जीवन में तुम्हारे कोई घातक मर्ज हो जाए। मेरे भाई चिंतन करो साहब बेटा, जिन्होंने पत्नी को आसक्ति की दृष्टि से देखा वो समय के पहले भुगत गए, पतित हो गए, और जिन्होंने पत्नी के साथ में रहकर के काम को भगवान का रूप माना, उनके जीवन में अखंड ज्योति जल गई है, उन्हीं के घर में संस्कारी पुत्र पैदा हो गया। दे दे अजीब खेल सब कथा के है। यही केवल आप देखें भी कथा में कितना दर्द पैदा हो जाएगा। दुर्योधन के अंदर अनासक्ति थी, धन की अनासक्ति। धन की आवश्यकता है, लेकिन हर जगह पर अति आवश्यकता नहीं है। हाँ, बताऊंगा आपको। 2 शिष्य एक बार निकले, एक नदी के किनारे खड़े थे, और एक अविवाहित लड़की बड़ी सुंदर, वो नदी पार जाना चाहती थी। तो मन में विचार किया उन शिष्यों के कि इस लड़की को नदी पार कैसे निकाले। लड़की बड़ी सुंदर है, अविवाहित है, कैसे निकाले। लड़की ने कहा भैया मल्लाह है नहीं, नाव है नहीं, कोई मेरा पार उतारने वाला है नहीं, भैया मैं तुम्हारे हाथ जोड़ करके तुमसे बहन बन करके भीख मांगती हूं, आप हमें पार उतार दो। एक शिष्य ने लड़की को लेकर के कंधे पर बैठा लिया, और कंधे पर बैठाल करके उसने अपने मनोयोग से अच्छे प्रयास से लड़की को नदी के पार कर दिया। लड़की उतर गई। जब ये दोनों लौट करके गुरुजी के पास गए तो चेला ने कहा महाराज जी तुम्हें घटना बताएं। तुम्हारे इस चेला ने एक जवान लड़की को कंधे पर बिठाला, लड़की को कंधे पर बिठाला,
और कंधे पर बिठाल करके जवान लड़की को नदी के पार से उतारा। अर्थ लगाओ आप लोग, गुरु बाबा इस तुम्हारे चेला ने जवान लड़की को, बड़ी सुंदर बेस्ट ब्यूटीफुल लड़की थी, उसको कंधे पर बिठाला और नदी पार उतारा। 4 बार उसने कहा, गुरुजी ने कहा धरा। उसने तो लड़की को कंधे पर रख करके नदी पार उतार दिया है, लेकिन वो आसक्ति रूपी सुंदरता तेरी खोपड़ी में अभी बैठी। उसने तो उतार दिया, लेकिन तेरे तो चित्त में वो आसक्ति बन करके उतर गई है, और जो उतर गई है यही तेरे जीवन में अकाल मौत का कारण आज नहीं तो कल बनेगी। कुछ कहूं? बहुत विद्वान बैठे, उधर देखो मेरी तरफ। अवसर ये अनमोल काम कुछ ऐसा कर जा, जो सत्संगी बैठी किसी मिशन से जुड़ी बैठी बहुएं, अवसर ये अनमोल काम कुछ ऐसा कर जा, अब पाकर गुर से ज्ञान यार मरने के पहले मर जा। अवसर ये अनमोल काम कुछ ऐसा कर जा, और पाकर गुर से ज्ञान यार मरने के पहले मर जा। और अपने घट में बैठ निरंतर नहीं किसी के घर जा, अपने घट में बैठ निरंतर नहीं किसी के घर जा, अपने घट में बैठ निरंतर नहीं किसी के घर जा, और सीता राम नाम सुमिरन कर भाव सागर से घर जा। अर्थ लगाना मुश्किल पड़ जाएगा तुम्हें। जो किसी आदर्श गुरु से बैठी हो हमारी बहन बेटियां बहुओं से निवेदन है, अवसर ये अनमोल काम कुछ ऐसा कर जा, और पाकर गुरु से ज्ञान यार मरने के पहले मर जा, और अपने घर में बैठ निरंतर नहीं किसी के घर जा, सीता राम नाम सुमिरन कर भव सागर से तर जा। मस्त राम मुर्दों से बोले हमको कुछ बतलाओगे, मस्त राम मुर्दों से बोले हमको कुछ बतलाओगे, तो मुर्दों में से एक मुर्दा बोला यदि मर जाओगे तो तर जाओगे। इस सत्संग की अंतिम सिद्धि पर मैं बोल रहा हूं।